देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। अभी हम आए हैं बीकानेर, जो कि भारत का सीमांत क्षेत्र है, और सीमांत क्षेत्र के विधायक महोदय जेठानंद जी व्यास हमारे साथ है। अभी अभी भारत के विदेश मंत्री द्वारा ट्वीट किया गया है, सीज फायर हो गया है, भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ द्वारा घुटने टेक दिए गए हैं भारत के आगे। क्या लगता है, ये किस प्रकार की खबर है? माँ भारती के चरणों में नमन। पाकिस्तान का हमें पहले ही पता था कि यह घुटने टेकेगा। भारत की जो ताकत है उसको वो पहचानता भी है, लेकिन मन का बदमाश है वो पाकिस्तान। बार बार मार खाता है और फिर अपनी जो वही आतंकियों को तैयार करके भारत में भेजता है, हमें डिस्टर्ब करता है। लेकिन इस बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो अपनी सूझबूझ दिखाई है, और उसके कारण उसको नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान को। और ऐसा जैसा भी मैंने टीवी में देखा है कि कुछ शर्तों पर ही ये सीज फायर हुआ है, और वो शर्तें भी सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि वो अपने क्षेत्र से आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करें, अन्यथा अभी तो कुछ नहीं हुआ है। यह हमारा प्रधान नरेंद्र जी मोदी है जो उसको कभी भी फिर झटका दे सकता है। अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन शर्तों पर हुआ है। भारत ने कहा है यदि इस बार आतंकी हमला हुआ तो साक्षात युद्ध माना जाएगा। क्या इससे भारत को फायदा होगा? देश की सुरक्षा के लिए जो भी काम करते हैं उससे देश को फायदा ही होता है। इसलिए अगर आतंकवाद फिर यही गति रहेगी और मोदी जी जो निर्णय लेंगे, पूरा देश उनके साथ है और उससे देश को फायदा होना ही है। बीकानेर एक सीमांत क्षेत्र था जो युद्ध में अहम भूमिका, अहम मोर्चे पे तैनात है बीकानेर। क्या लगता है यदि युद्ध लगातार जारी रहता तो बीकानेर में किस प्रकार की तैयारियां थी? बीकानेर में पूर्णतः तैयारियां थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी बराबर प्रत्येक विधायक से बात कर रहे थे। मेरे से भी परसों रात को 11 बजे बात की, और एक एक इन छोटी छोटी जानकारी वो ले रहे थे। उनके अनुसार मैं कल पीबीएम में गया, मैंने ब्लड बैंक के बारे में बात की सुप्रिटेंडेंट साहब से। उन्होंने बताया हमारे पास पर्याप्त ब्लड है। फिर एमसीएच जो है बना हुआ एक हॉस्पिटल जैसा, वहाँ भी हम गए। उन्होंने वहाँ नए आईसीयू के 20 बेड स्थापित किए हैं और 40 जनरल किए हैं ऊपर वहाँ स्थापित। इस प्रकार पूर्ण व्यवस्था की गई है। फिर मैं प्रिंसिपल साहब से भी मिला, उनको भी जब यहाँ हमारा जो जिला अस्पताल है वहाँ भी ऐसी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा सारे डॉक्टर लगा दिए गए और यहाँ भी पूर्ण व्यवस्था रहेगी। आज मैं नाड़ भी जाके आया, नाड़ की जनता से भी बात हुई तो उन्होंने कहा गांव नहीं छोड़ेंगे, और जब ऐसी परिस्थिति होगी हम सेना के साथ यहाँ खड़े होंगे, उसकी हर दिशा से सहयोग करेंगे।
और यहाँ हमारे जैसलमेर रोड पर माता जी का जो मंदिर बना है, वहाँ अस्थायी अस्पताल है, वो भी मैं देख के आया। वहाँ भी 20 बेड लगे हुए हैं, वो भी मैं देख के आया। वहाँ भी पूरी दवाइयों की ऐसी पूरी व्यवस्था है। और ES अस्पताल में भी सरकार ने व्यवस्था की है। इस प्रकार पूर्ण व्यवस्था है चिकित्सा की दृष्टि से। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल बैठक भी की है विधायकों और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ। उन्होंने भी दवाई की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और भोजन की दृष्टि से, और सीमा पर जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको समय पे अगर वहाँ छोड़ना पड़े तो यहाँ उनके रहने की व्यवस्था की दृष्टि, हर दृष्टि से यानी व्यवस्था कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी बीकानेर के सीमांत क्षेत्र में थी, और विधायक महोदय ने बताया किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। युद्ध को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर थे यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ के विधायक, यहाँ के आला अधिकारी पूर्ण रूप से जो गंभीर थे। लेकिन अब चूंकि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है, इतिहास से हम सबक लें तो ये बार बार आता है कि मोहम्मद गोरी जिसने 16 बार आक्रमण किया भारत पर, लेकिन 17वीं बार जो है वो गलती हुई। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि क्या भारत भी इसी प्रकार से इतिहास को दोहराने जा रहा है? अब कोई गलती नहीं होगी। जब भी पाकिस्तान अगर इस प्रकार हरकत करेगा तो दुनिया से उसका नाम मिट जाएगा, ठीक है ना। और भारत की जनता जागरूक है। वो पुराना समय अलग था, आज वो समय नहीं है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश में किसी प्रकार का अगर वो नुकसान पहुंचाता है पाकिस्तान, उसको सहन नहीं करता। इसलिए अब वो स्थिति नहीं बनेगी, कोई गलती नहीं है। अब जब भी पाकिस्तान करेगा तो मैंने जैसे बताया, दुनिया से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा, यह एकदम संभव है। नाम मिट जाएगा पाकिस्तान से, ये कहना है हमारे विधायक जेठानंद जी व्यास का कि यदि पाकिस्तान इस बार गलती करेगा तो जैसा कि समझौते में एक बात सामने आ रही है कि इसे हर आतंकी हमले को सीधा वार की श्रेणी में लिया गया है। और आपको पता है कि सीधे वार की श्रेणी में सिविल वार नहीं करके अगली बार भारत सीधा उनके आर्मी और अन्य जो मिलिट्री बेस है उस पर हमला करने की छूट के साथ ये समझौता हुआ है। लगता है इस बार पाकिस्तान जो है वो आगामी कदम किसी प्रकार जाएगा, यही कहना है विधायक महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। Grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details.
गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।